अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। सर मैं अफगानिस्तान जाना चाहता हूँ। क्यों? आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। बामियान में गौतम बुद्ध और मुख्तलिफ तारीखी आसार पर रिसर्च करना चाहता हूँ। कहाँ से आ रहे हो? अमेरिका से। नाम क्या है? जैनुल आबदीन, बट यू कैन कॉल मी जैनुल। मुसलमान हो? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या मतलब है आपका? नहीं, वो नाम के साथ न अल्लाह है न मोहम्मद है, इसलिए पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मेरे वालिद हारून खान 20 साल से बामियान और काबुल म्यूजियम में सरकारी मुलाजिम रहे हैं और उसी म्यूजियम की हिफाजत करते हुए वो शहीद हो गए। और मेरी वालदा भी आर्कियोलॉजिस्ट रही हैं। देखो, अफगानिस्तान के हालात बहुत बदल चुके हैं। अब तुम जैसे मगरिब ज़दा वहां नहीं जा सकते। क्यों? क्यों मैं अपने मुल्क नहीं जा सकता? तुम्हारा मुल्क अमेरिका है, अफगानिस्तान मुसलमानों का है, उन मुसलमानों का जिन्होंने जहाद किया, काफिरों को अपने वतन से निकाला। तुम लोगों की तरह काफिरों के पैरों में नहीं गए। माजरत चाहता हूं, जिन काफिरों यानी रूसियों की आप बात कर रहे हैं, उनको निकालने में आपकी मदद अमेरिकन ने की थी। हथियार से लेकर पहनने और खाने पीने की चीजों तक सब कुछ आपको अमेरिकन ने दिया था। ज्यादा बात मत करो, यहां से निकल जाओ। थैंक यू मिस्टर एम्बेसडर, थैंक यू सो मच। हेलो। जी प्लीज़, क्या आप मुझे चेक करके बता सकते हैं कि यहाँ पे किसी जैनल नाम के गेस्ट ने चेक इन किया है? जी, अमेरिका से आए हैं। नहीं? ओके, थैंक यू। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप मुझे चेक करके बता सकती हैं कि यहाँ पे किसी जैनल नाम के गेस्ट ने चेक इन किया है? जी, इन्हीं 1-2 दिनों में। जी, अमेरिका से आए हैं वो। प्लीज़ एक दफ़ा फिर चेक कर दीजिए। नहीं? ओके, थैंक यू। हेलो। जी प्लीज़ काइंडली क्या आप मुझे चेक करके बता सकती हैं यहाँ पे जैनल नाम के किसी गेस्ट ने चेक इन किया है? जी, अमेरिका से आए हैं वो। जी प्लीज़। जी जी, मैं होल्ड पे हूँ, आप चेक कर लें। जी, आर यू श्योर? थैंक यू। क्या आप मुझे उनका रूम नंबर बता सकती हैं? थैंक यू सो मच। Yes. Seven, I'll catch you. शेर अली, ये चंद लोग क्या सारी दुनिया के फोर्सेस पे अगर मेरे तुम्हारे दरमियान आ जाए,
तुम मेरे हाथों से तुम्हारी गर्दन बचा नहीं सकते। छोड़ूंगा नहीं तुमको शेर अली। तुम भी हमारी तरह बिल्कुल अकेला है। तुम तो जानता है हमारे दिल में क्या है। हम भी हर लड़की की तरह एक ख्वाब, एक सपना देखता है। वो सपना जिसका अपनी माँ या अपनी सहेली के सामने बयान करता है। मगर यहाँ तो ऐसा कोई भी नहीं है। एक बाबा है, वो भी अपने फर्जों से फारिग नहीं। और तुम भी बेवफा है। हम तुम्हें अपने ख्वाब, अपने ख्वाहिश की तरह जिंदा रखना चाहता है। मगर तुम हर बार मुरझा जाता है। अगर तुम इस हालत में रहना तो तुर्पकी के ख्वाहिश तुम्हारे पत्तों की तरह मर जाएगा, मुरझा जाएगा। रेहान, तुम किधर से आया? रेहान, किधर से आया? रेहान, 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 तुम किधर से आया? रेहान, तुमने हमारा बातें तो बच्चा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तू कब आए? काका जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा? ठीक है? ठीक हो? कब आए? काका जान अभी अभी आया। किधर से आए? काका जान काबुल से आया। काबुल से नहीं आया, चोर का तरह दीवार से आया है। ये तुम्हारा चोरों की तरह दीवार ढपने का आदत नहीं किया है ना? काका जान चोरी तो बहुत सारे लोग करते हैं। कुछ लोग हमारे तरह कीमती चीजें चुराते हैं और उसको छुपा लेते हैं, और कुछ लोग बहुत सारे कीमती बातें छुपाते हैं। अब रेहान, हमारे सहेली महविश कैसा था? क्या हाल है उसका? तुम अपना सहेली मेले का छोड़ो, चलो उधर जाके मेले चिलम तैयार करो। रेहान भी थक गया होगा, उधर बैठ के चिलम भी पीते हैं और फिर वो गप्पे लगाते हैं। चलो बच्चे, चलो बच्चे। क्या हो रहा है शेरली? शेरली, तुम तो मेरे दोस्त हो, मेरे यार हो, फिर मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? दोस्त? यार? कैसे यार हो तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत को छीना है। अच्छी दोस्ती निभाई तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी, तुमने मुझसे मेरी प्रश्ना छीनी। हा? क्या तुम और कृष्णा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? हाँ, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे दरमियान आ गए। ये तुम क्या कह रही हो कृष्णा? शेर अली, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, कुछ ख्याल करो। नहीं शेर, उन्होंने मिलकर फैसला किया है कि इस कांटे को बीच में से निकाल देंगे।
हेलो। तुम यहाँ कैसे? दिल में खलूस हो, जज्बात में सच्चाई हो और इरादे नेक हो तो लोग खुदा को भी ढूंढ निकालते हैं। तो तुम क्या चीज हो मिस्टर जैनल? तुम्हें लगता है अब तक फिल्में देखना बंद नहीं की? नहीं यार, अभी तो अच्छी फिल्म्स बनना शुरू हुई हैं। अच्छा, वैसे मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? डिस्टर्ब तो हम हुए आपकी वजह से। मेरे घर के होते हुए, अपनी खाला जान के घर के होते हुए आप यहाँ होटल में आके कैसे ठहरे? और ये तुमने सोचा भी कैसे? मरियम, तुम्हें मेरे यहाँ पे आने की इत्तला किसने दी? बाबू जान ने। मिस्टर जैनल, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि यूएस में हमारे आपके अलावा और भी बहुत से अगवान रिश्तेदार हैं जो हमें ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मिस मरियम के इंफॉर्मर दुनिया के चारों कोनों में फैले हुए। गौरर, अच्छा चलो अब हटो। मरियम, तुम क्या कर रही हो? मैं घर नहीं जाना चाहता। I don't want to go home. कहां कहां नहीं तलाश किया मैंने तुम्हें, कितना ढूंढा है मैंने तुम्हें, इसका अंदाजा है तुम्हें? बस स्टॉप पे, टैक्सी स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह। और तुम समझते मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी? मरियम प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं और मैं अकेले रहना चाहता हूं, प्लीज। तुम्हारे डिस्टर्ब होने से बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। कभी ये सोचा तुमने? यार तुमने अच्छा किया कि तुम वापस आ गए। काका जान, हम आप लोगों को अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? बेटा, तुम्हारा जाने के बाद तौर पे खे भी बिल्कुल अकेला हो गया था। उसका तो ना कोई सहेली है ना कोई दोस्त है, सब उसको छोड़ के चला गया। काका जान, म्यूजियम का क्या हाल है? म्यूजियम चोर चला गया, डाकू आ गया। काका जान, वो सोने का मुजस्मा और वो जेवरात सब कुछ पहले वाले ले गए। जो बचा है वो ये ले जाएगा। हम इन लोगों को रोक नहीं सकते काका जान? नहीं बचे, नहीं। हमेशा खुददार को में आखिरी वक्त तक डटा रहता है। अपनी शनाख्त, अपना भी मामा, आपने जो काम कहा था ना उसे पूरा करने। जैनल, मिशन इज कंप्लीटेड एंड हियर इज मिस्टर जैनल। अस्सलाम वालेकुम। ठीक तो है। कहाँ था ये? होटल में। मेरे घर के होते हुए तुम्हें होटल जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, सॉरी खाला जान, माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी। देखा मामा, देखा आपने कितना बदल गया ये। हमेशा कहता था मरियम तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मेरी सहेली हो, अपनी लाइफ की एक छोटी सी छोटी बात मुझसे शेयर करता है। और अब ये तक नहीं बताया कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। अगर ये हमें बताया था तो मैं इसे एयरपोर्ट लेने जाती ना, और आप इसकी मनपसंद चीजें बनाती। कितने खुश होते ना हम। और मेरे खुदाया, इसने तो मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। डिस्टर्ब लग रही है। जी नहीं, वो जरा सा थक गया हूँ। सोने ही वाला था कि ये आ गई। हमारी नींदें चुरा के खुद सोने लगे थे, ये नाइंसाफी है ठाकुर। मरिया, वो थका हुआ है,
उसे आराम करने दो। और हाँ, इस दफा साल 6 महीने से पहले नहीं जाने दूंगी। खालाजान, मैं कल जा रहा हूं। कहाँ? अफगानिस्तान। आर यू मैड? अफगानिस्तान इन हालात में? जी। और तुम्हारा क्या ख्याल है, हम तुम्हें जाने देंगे? मैं इसीलिए यहाँ पे नहीं आ रहा था। लेकिन अब तो आ गए हो ना। हमारे घर लोग आते अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हमारी मर्जी से। मैं ना तो अपनी मर्जी से यहाँ आया हूं और ना आप लोगों की मर्जी से रुकने वाला हूं। ओके ओके, अभी तुम थके हुए हो, आराम करो। जाओ, इसे अंदर ले जाओ। ओके मैम। ये है मेरा आर्ट रूम। मैं साथ वाले रूम में हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। सब भाग रहे हैं, तुम इनके पीछे भाग कर आए थे, ये तुमसे भाग रहे हैं। पहले भी भागते रहे हैं, आज भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। देखो, मत रुको इन्हें, लड़ने दो, लड़ने दो इन्हें। मैं तो तालियां बजाएंगे, नाचेंगे, नाचेंगे, तालियां बजाएंगे। इनको लड़ने दो आपस में। तुम्हें पता क्यों? ये लोग जब भी फारिग होते हैं तो किसी तीसरे को जूते मारते हैं। तुम्हें भी मारेंगे, मारेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या करोगे तुम? तुम तो भाग भी नहीं सकते, छुप भी नहीं सकते। मैं तो फिर भी भाग सकता हूं, कहीं छुप सकता हूं। तुम क्या करोगे? क्या करोगे? बेचारा अमन का दर्स देने आया था, अमन के दुश्मनों को। अपना दर्स अपने पास रखो, अपने पास रखो। अमन, इंसानियत, इंसाफ, वो भी चंद लोगों के साथ चले गए, चले गए। रोना मत,
मत रोना, क्योंकि यहाँ रोने वाले और फरियाद करने वाले बहुत हैं, बहुत हैं। मिस्टर, द एंड खत्म। खामोश, मत रोना, चुप चुप, मत रोना, मत रोना, खामोश, मत रोना, खामोश, हेलो, गुड मॉर्निंग। उठ गए तुम? जी हाँ, मेहमान तो उठ गए, मगर लगता है मेजबान अभी तक सो रहा है। वो एक्चुअली क्या है ना, रात में काफी देर हो गई थी, क्यों? नींद ही नहीं आ रही थी। नींद नहीं आई या उड़ गई? तुम सो गए थे? नहीं, तुम्हारी पेंटिंग्स ने सोने ही नहीं दिया। मैं समझा बसाया जितनी तुम गैर संजीदा लगती हो, अंदर से भी अगर तुम्हारा काम देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम काफी मैच्योर हो गई। थैंक यू। तुम पहले इंसान हो जो मरियम को संजीदा कह रहे हो। यू नो, मरियम संजीदा हो ही नहीं सकती। जिस दिन मरियम संजीदा होगी, मर जाएगी। क्या? अच्छा ये बताओ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तो फिर मेरी तस्वीर क्यों देख रही हो? मेरी परमिशन के बगैर मेरे रूम में कैसे आए तुम? मैं तो कब से तुम्हारे कमरे में आया हुआ हूँ। This is not fair, Mr. Zenon. निकलो बाहर मेरे रूम से। कितने बेशर्म हो तुम, उस पे हंसते जा रहे हो। बहुत बदतमीज तुम। पागल। अलका, जल्दी करो, खोलो उसको, जल्दी करो। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? माजरत चाहता हूं, मैंने कुछ क्या कर रहे हो तुम? चोरी! अपने जान से हाथ धो बैठोगे तुम। माजरत चाहता हूं। जल्दी करो, उठाओ इसको, चलो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्यों खामोश हो तुम? क्या पुराने लुटेरे कम थे जो नए आ गए? सब लूट कर ले जा रहे हैं, सब लूट कर। मैं लूटने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मैं लूटने नहीं।
कितना कमजोर हो गया है तेरा ये रखवाला। क्यों खामोश हो तुम? कब तक यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते? रेहान, तू हमेशा जल्जला की तरह आता है, डरा दिया हमको। तुमको भी डर लगता है? हम तो ये समझता था कि खाली तुम डरा सकता है। क्यों? हम कोई बला है क्या? इसमें कोई शक है? जी नहीं, हम कोई बला की तरह डराना थोड़ी है। लेवा नहीं, हमने तो खाली तुमको बला बोला है, और कुछ बलाए खूबसूरत भी होता है। कितना मरतबा तुमको हमने बोला है कि तुम्हें अपना जबान इतना मत निकाला करो, पहले से तुम्हारा जबान बहुत लंबा है। रेहान का बच्चा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें इससे मारेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो बेटे ये बहुत कीमती है, खराब हो जाएगा। बस तुम्हारे सामने हमारा कोई कीमत नहीं है। क्या कीमत है इस मुजस्मा का? इस मुजस्मे का कीमत तो हमारा तरह बंदा समझ सकता है। तुमको क्या पता है इसका कीमत का? तुम तो खाली बस ये अपना मिट्टी के बर्तन ही बनाया करो बस। हम मेहनत करता है, मिट्टी का बर्तन बनाता है। तुम्हारी तरह मुफ्त का रोटी नहीं खाता। बस बस, हम तुम्हारा पैसे नहीं खाता है, अपना मामू का खाता है। और फिर देखो, एक दिन हमारा हाथ में ऐसा कीमती मुजस्मा लगेगा कि हमारा किस्मत बदल जाएगा, बिल्कुल कोई नूर की तरह। बस तुम सारा जिंदगी ख्वाब ही देखता रहना। ये ले बनी, कुछ ख्वाबों का ताबीर जो है बहुत खूबसूरत होता है। उसको जितना मर्तबा देखी उतना ही मजा आता है। पता नहीं हमारा ख्वाबों का ताबीर कब हमारे सामने आएगा। तुम्हारा ख्वाबों का ताबीर तो तुम्हारे सामने है। बाबा जान। सलाम काका जान। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आए बच्चे? काका जान बस अभी आए। वो लोग? ये देखो काका जान। ये कहां से मिला बच्चे? काका जान, आज वो लोग एक और संदूक लेके गए। हाँ, कितने बेबस हैं हम। अपने आप को लुटता हुआ देखकर भी कुछ नहीं कर सकते। काका जान, ये क्या है? ये देखने में तो एक मुजस्मा है, लेकिन असल में ये हमारी पहचान है, ये हमारी गैरत है, हमारी अना है, हमारी तारीख है, जिससे मस्क होता हुआ खामोश तमाशाई बन के देख रहे हैं हम लोग। बाबा जान, वो लोग इन चीजों को किधर लेके जा रहा है? उन लोगों के हवाले करने अपनी इज्जत, अपनी गैरत, अपनी अना की तरह।
तुम तो मरियम को अच्छी तरह से जानती हो। वो उसे रात ही को होटल से घर ले आई। उसका बहुत ख्याल रखना और कोशिश करना कि वो मरियम से शादी करने पर रजामंद हो जाए। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बस जैनब, मैं तो सैनिल के रवैये की वजह से परेशान हूँ। पता नहीं कैसे उसे गलतफहमी हो गई है कि मैं और शेर अली। शेर अली कौन? वो बामियान में। उसे कैसे पता चल गया? पता नहीं कैसे उसने फोटो देख लिया। बच्चों को माँ बाप की कुर्बानियां याद नहीं रहती, मगर मैं जानती हूं तुम्हारी माँ ने अपनी सारी जिंदगी, सारे अरमान, सारी ख्वाहिशें तुम पर कुर्बान की हैं। तुम्हारे बाबा जान के फौत हो जाने के बावजूद भी उनके कई रिश्ते आए, मगर बाबा जान फौत नहीं हुए थे खाला जान, उन्हें कत्ल किया गया था। और जिस शख्स ने उन्हें कत्ल किया था उसे आप अच्छी तरह से जानती हैं। तो तुम्हारी बेवा महाजिर मां बंदूक उठाकर तुम्हारे बाप के कातिल को कत्ल करने निकल जाती, या तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए भागदौड़ करती? तो मैंने क्या किया खाला जान? मैं भी तो उसी मां की ख्वाहिश की तकमील के लिए, अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए अफगानिस्तान बुधा पर थीसिस करने जा रहा हूं। और फिर बाबूजान भी तो यही कहती हैं कि बाबाजान की यह ख्वाहिश थी कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट बनूं, उनकी ख्वाहिशों की तकमील करूं, उनका नाम दुनिया में रोशन करूं। वो ठीक कहती है, मगर बेटा इस टाइम अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं है, तुम्हारा वहां जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। तुम मरियम समझाती क्यों नहीं हो? कुछ लोगों को सिर्फ अपना आप, अपनी ख्वाहिशें, अपनी जिद और अपने मकासद अजीज होते हैं। ऐसे लोगों को समझाना बेसुध है मामा। क्या हो गया है तुम लोगों को? फोन पर तो घंटों बातें करते हो और आमने सामने बैठे हो तो खामोश। मामा आप इनसे पूछ ले अफगानिस्तान कब जा रहे हैं, ताकि मैं इनकी पैकिंग कर दूं। जब मरियम मुझे खुशी खुशी जाने की इजाजत दी। है निकाल वो 1000 रुपये का है। पता नहीं अच्छी लोग महसूस क्यों होगी। हमने 1000 साल तक उसका हिफाजत किया, आज वो सारी याद महफूज हो गई। हम लोग कर भी क्या सकते हैं? ऐसा हालात में सब लोगों को अपना बारे में सोचना चाहिए। हर कोई लूट रहे और सिर्फ हम लोग। बच्चे जब घर वाले खुद ही घर खोलने तो देना बच्चे किसी और से क्या गिरा। बाबा जान, ज्यादा लोग यहाँ इलाका छोड़ के चला गया पाकिस्तान, हम भी तो जा सकता है, हमारे भी तो वहाँ रिश्तेदार है। बच्चे जब घर के लोग घर से चले जाए ना तो चौकीदार का जिम्मेदारी और बढ़ जाता है, पता है? तो बाबा जान क्या हम यहाँ रहेगा कब तक? अच्छे औलाद मुसीबत में होना तो माँ अपनी जान पर खेल कर हर मुसीबत, हर बला का रास्ता रोक लेती है। और अच्छे बहादुर बुजुर्ग होते हैं ना, तो ऐसे वक्त में अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ते। ये वतन, ये शहर, ये हमारा माँ है। इधर मेरे बाबा का कब्रिस्तान है, तो हमारा माँ इधर सोया हुआ है, और पता नहीं कितना कितना शुहदा इधर पड़ा हुआ है। अब इनको छोड़ के बच्चे कहीं नहीं जा सकते।
नहीं जा सकते। पहले तो अच्छा था, टूरिस्ट लोग भी आता, अब तो उनका आना भी बंद हो गया। रेहान बच्चे हम खुद भाग रहे हैं, जो टूरिस्ट किधर से आएंगे इधर।